आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। एक ऐसी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस सेशन में हम बेसिक से सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखी जाती है, और एक नए तरीके से सीखेंगे कि जो हम लोगों को रटाया जाता है कि ये नाउन याद कर लो, प्रोनाउन याद कर लो, याद कर लो, और लेकिन फाइनली हम लोगों को इंग्लिश से हिंदी नहीं बना पाते हैं, इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश बनाने में दिक्कत होती है। रीडिंग एबिलिटी क्या होती है, रीडिंग और तो ये चीज़ें हम देखेंगे और पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे और एक अच्छी क्वालिटी में पढ़ाएंगे कि जो क्वालिटी होनी चाहिए, कि जो पढ़ाने का बिल्कुल सही तरीका होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ शायद इससे अच्छा बेस्ट तरीका कोई किसी ने अपनाया हो। तो देखते हैं क्या है। इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्लीट आपको है कंप्लीट पढ़ाएंगे। क्या है? बेसिक आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। क्या? जैसे वर्ब्स पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, डिटेल्ड रूल्स इसके पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम जैसे बात करते हैं, राम इज गोइंग होम, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये चीज़ पहचाना होता है, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें क्या होती है हम पहचानेंगे धीरे धीरे करके। जैसे मान लीजिए हमने कहा राम इज गोइंग टू होम, तो इसमें राम क्या है? तो राम, बात करते हैं राम, तो राम इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बाकी हम इसको क्या बोल देंगे? प्रेडिकेट भी बोलते हैं, प्रेडिकेट। ठीक, तो इसमें प्रेडिकेट, तो इसमें हम आगे बात करेंगे। अभी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? राम इज गोइंग होम, बात जिसकी हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आगे जो भी जो भी बचा उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। इसी में हमको ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ये तो आगे हम बात करेंगे। दूसरा हम देखते हैं, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, यानी सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, सीता क्या होगा? हमारा नाउन। यानी कुल मिला के सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और फिर नाउन, प्रोनाउन, ये सब अभी देखते हैं, आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पूरी ग्रामर में ये हमको कंप्लीट सीख जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी ग्रामर सीखने में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखते हैं, जैसे हम आपसे बात करते हैं ए एक अल्फ़ाबेट है, बी अल्फ़ाबेट है, सी अल्फ़ाबेट है, तो शायद आप लोगों का जवाब होगा हाँ, कुछ लोगों का जवाब होगा नहीं, कुछ का होगा नहीं, हाँ नहीं सर ऐसा है नहीं। अब हम बात करते हैं नहीं है, बात करते हैं क्यों नहीं है, रीज़न दे रहे हैं। मान लीजिए बात करते हैं अल्फ़ाबेट ए टू जेड, यानी ए टू जेड यानी ए से जेड तक की, जब सभी जो वर्ड वो कैरेक्टर होते हैं उनको सभी को मिला के ग्रुप होता है। ठीक, उन ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी ए टू जेड को मिला के सभी को, उस ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ना कि किसी एक इंडिविजुअल एक कैरेक्टर को अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो समझे होंगे, यानी अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हुआ कि ग्रुप ए टू जेड को मिला के, ए टू जेड से यानी 26 से जो वो अक्षर होते हैं उनको मिला के हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। इंडिविजुअली अल्फ़ाबेट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं, फिर अल्फ़ाबेट को फिर हम रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? वर्ड्स। क्या बनता है? वर्ड्स। अल्फ़ाबेट को हम रीअरेंज करते हैं तब हमारा क्या बनता है? वर्ड्स। फिर वर्ड्स को हम फिर रीअरेंज करते हैं, क्या करते हैं? वर्ड्स को फिर रीअरेंज करते हैं तो हमारा बनता है सेंटेंस।
ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, तो कायदे समझिएगा। वर्ड्स को हम फिर रीअरेंज करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सेंटेंस। ठीक, हर एक सेंटेंस में, ध्यान से सुनिए, हर एक सेंटेंस में किस हर एक वर्ड का मतलब होता है। उस मतलब के आधार पर हम इन आठों को डिवाइड कर देते हैं। फिर से सुनिए, हर एक सेंटेंस में हर वर्ड का कुछ मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है वर्ड सेंटेंस में कोई वर्ड है उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर एक सेंटेंस में हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। उन मीनिंग के आधार पर हम इन आठों में डिवाइड कर देते हैं। और ये जैसे वह नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ध्यान से सुनिए, एडवर्ब हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है। तो आइए वो समझे होंगे। अब बात करते हैं नाउन, प्रोनाउन। ये चीज़ें हम सीख जाएंगे तो हमको दुनिया में कोई इंग्लिश सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, बात करते हैं नाउन। नाउन क्या होता है, आपको क्लास में सिखाया गया होगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो स्कूल लाइफ में, लेकिन उस समय कुछ समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आज मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको समझने से कोई रोक भी नहीं सकता है। देखते हैं क्या है। नाम, नेम ऑफ ए पर्सन। क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन। प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग, स्टेट, एटीसी। समझिए, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, पर्सन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। प्लेस, इंडिया, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, इलाहाबाद, लखनऊ, प्लेस हो गया। थिंग, किसी वस्तु, थिंग्स यानी कि कोई वस्तु। आइडिया, आइडिया जैसे पंचुअलिटी एक वर्ड होता है, तो पंचुअलिटी एक वर्ड होता है यानी कि समय पर आना, एक आइडिया है कि वो व्यक्ति समय पे आ गया, तो आइडिया होगा। फीलिंग, स्टेट, स्टेट यानी चाइल्डहुड, एक अवस्था, चाइल्डहुड बचपन एक अवस्था होता है, एटीसी। तो नेम, नाउन समझे होंगे। देखते हैं ना नाउन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, नाउन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नाउन के 5 टाइप होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझिए ध्यान से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी नाउन 5 प्रकार के हमने आपको अभी बताए। ध्यान से देखिए फिर से। प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर किसी का नाम, जैसे हमने लिखा है रोहित, हिमांशी, प्रॉपर किसी का नाम हो सकता है। कॉमन नाउन, टीचर, मैन। अब मैन टीचर हो सकता है। अब और एक टीचर, बहुत 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 टीचर होते हैं, वो मैन होते हैं। यानी एक कॉमन नाउन की टीचर, टीचर में लेडीज़ भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकते हैं। मटीरियल नाउन में आयरन, जिसको हम मेजरमेंट मेज़र कर सकते हैं, मटीरियल होगा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप, ग्रुप ऑफ ग्रुप को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, ऐसा नहीं हम बोल देंगे कि एक ही व्यक्ति है उसको हम आर्मी बोलेंगे, नहीं, ग्रुप में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्मी। क्लास, क्लास की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि क्लास में एक ही व्यक्ति है और एक ही पढ़ा रहा है तो क्लास हो जाएगी, नहीं, उसमें ग्रुप होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आइडिया, इंटेंज। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये इंटेंजिबल नाउन है। अभी आगे देखते हैं क्या है। तो आई होप ये समझे होंगे नाउन, और इसको भी अभी हम आगे और डिटेल्स बात करेंगे इस पे। और फिर बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, बहुत वर्ड्स, देखिएगा, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसका मतलब क्या हुआ, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा,
नाउन के